नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। एक ऐसी चौंकाने वाली खबर जिसने संपूर्ण विश्व को चिंता में डाल दिया, और चिंता होनी भी चाहिए क्योंकि एक ऐसी खोज हुई है जो ये दिखा रही है कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर कितनी बड़ी स्वाभाविक महामारी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है, जिसके कारण लाखों और करोड़ों की संख्या के अंदर लोग मृत्यु की गोद में सो सकते हैं। और ये जो खोज है ये दो पहलुओं के ऊपर काम कर सकती है। अगर ये वायरसेस फैले तो दुनिया के अंदर महामारी बहुत ही विस्तार रूप से फैलती हुई नजर आएगी, और अगर इनकी खोज से पहले इनकी दवा बना ली गई तो हम लोगों का जीवन आगे बढ़ता हुआ बिना किसी भी गंभीर बीमारी के होते हुए हम आगे अपने जीवन को शांतिपूर्वक चलाते हुए नजर आएंगे। तो अच्छे और बुरे पहलुओं के ऊपर दोनों ही बातें हमारे सामने निकल के आई हैं। तो क्या हुई है ये घटना जिसने सभी लोगों को चौंका दिया है? हिमालय के ग्लेशियर में एक बहुत समय से खोज हो रही थी, जिस खोज ने बर्फ में दबे हुए एक नहीं दो नहीं पूरे 1700 से ज़्यादा प्राचीन वायरस मिले हैं। और वैज्ञानिकों ने ये कहा कि जो ये वायरस हिमालय की बर्फीली वादियों में दबे हुए थे, ये प्राचीन वायरसों का वो हिस्सा है जो 20,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर मौजूद ग्लेशियरों के अंदर पाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि और भी ज़्यादा वायरसेस वहाँ पर हो सकते हैं जिन वायरस के कारण बीमारियां फैल सकती हैं। और ग्लेशियर 1705 वायरसों को अपने अंदर लेकर के चुपचाप शांति से बर्फ के अंदर दबा हुआ बैठा हुआ था। इसमें लगातार क्लाइमेट के अंदर होता हुआ ये परिवर्तन जो ग्लेशियर्स को पिघला रहा है, और पिघलाने के बाद में लगातार एक के बाद एक वायरस निकल के सामने आ रहे हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां इतनी पुरानी है जो 41,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। 41,000 साल, 4100 साल की बात नहीं कर रहा, 41,000 साल। और इन वायरसों को 26 अगस्त को नेचर जियोसाइंस के जनरल स्टडी में इसके तहत रिसर्च करी गई। स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें पॉलीक्लाइमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं और ग्लेलियोलॉजिस्ट जो होते हैं, उन्होंने इस रिसर्च को संपन्न किया और उन्होंने दिखाया कि आगे आने वाले टाइम के अंदर विश्व संपूर्ण रूप से कितनी बड़ी चिंता के अंदर जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थॉमसन और उनकी टीम ने 1705 जीनोम की खोज की। और ये वायरसेस बैक्टीरिया के रूप में, आर्किया के रूप के अंदर मिले गए हैं, जो ऐसे हैं ये जानवर, पौधे और मनुष्य को संक्रमित कर सकते हैं। प्राचीन माइक्रोब्स के द्वारा स्थानीय पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान इसमें निभाया है। 160 साल से लेकर के और 41,000 साल तक के ये वायरस जो 310 मीटर अंदर लंबे समय से डीएनए को दबा के ग्लेशियर के अंदर, जब इनकी खोज हुई तो ऐसा लग रहा था कि ये सारे वायरसेस जिनके एक के बाद एक नमूने लिए जा रहे थे, डीएनए निकाले जा रहे थे, ये ऐसा लग रहा था कि ये कोई ना कोई म्यूजियम मिल गया है। इतने सारे वायरसों का म्यूजियम जो एक के बाद एक नए रूप से निकलते जा रहे हैं, नए रूप से हमारे सामने आते जा रहे हैं। और लगातार वायरल रिकॉर्ड इनके सामने सूक्ष्म जीव जैव भौगोलिक उत्पत्ति का आकलन करता जा रहा है। और बर्फ के कोर से निकलने वाले अधिकांश वायरस 70% से अधिक द्वितीय श्रेणी के हैं, और ये द्वितीय श्रेणी के वायरस बहुत बड़ी और बहुत तेजी से फैल सकते हैं। इनमें से कुछ वायरस 12 ऐसे मिले हैं जो एशिया के बाहर पाए गए हैं, और ये प्रथम श्रेणी के वायरस है जिनको गैर वातावरण के अंदर अगर लाया गया तो इनके फैलने का सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगेगा और लोगों को मुसीबत में डालने के लिए एक नई शुरुआत कर देगा। अभी थोड़े समय पहले जब कोरोना आया तो कोरोना एक ऐसा वायरस था जो आज तक भी अपनी
ये कहिए जीव प्रणाली को, अपनी श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाता जा रहा है। एक के बाद एक नया वायरस निकलता जा रहा है, जिसके कारण मनुष्य भी संक्रमित हुए, जानवर भी उससे संक्रमित हुए, और इतना बड़ा एक भूचाल सा दुनिया के अंदर आ गया था, जिसने हम लोगों को मास्क पहनने पर, घरों में बंद होने पर मजबूर कर दिया। और जो ये वायरसेस मिले हैं 1705 वायरस, इनमें कोरोना इनके सामने बहुत ही सूक्ष्म रूप है, बहुत ही सूक्ष्म रूप। तो किस प्रकार के आगे आने वाले टाइम में प्रकृति के द्वारा निकाले जा रहे ये वायरस, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होने वाली ये बैक्टीरिया के रूप के वायरस, जो अब कई प्रकार की मानव को त्रासदी की ओर भी ले जा सकती हैं। ये तो खोज हुई तो इनको ढूंढ लिया गया। जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बर्फ़ लगातार पिघलती जा रही हैं, और लोग घूमने के लिए अंटार्कटिका और कई जगहों पर, कई ग्लेशियर्स पर जा रहे हैं। इन ग्लेशियर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं वो अभी तक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि संपूर्ण रूप से पृथ्वी के ऊपर ढकी हुई है मोटी बर्फ़ की चादर, जिसको ना तो कोई अभी तक संपूर्ण खंगाल पाया है, ना ही कोई जान पाया है कि किस प्रकार से इनके अंदर क्या क्या रहस्य हमारे सामने छुपे हुए हैं। तो प्रकृति लगातार दिन प्रतिदिन एक नए स्वरूप में नई चीज़ों को हमारे सामने लाती जा रही है, जो ये दिखा रही है कि कब, किस दर, किस पग पे एक ऐसा कुछ निकल के सामने आ जाए जो मनुष्य सभ्यता के अंत का कारण बन जाए, या फिर बहुत बड़ी महामारी के रूप में हमारे सामने फैलता हुआ नजर आए, या फिर प्रकृति के द्वारा ही कुछ ऐसा अभिन्न कार्य किया जाए जो मनुष्य की बढ़ रही इस जनसंख्या को, मैंने आपको एक वीडियो के बोला है कि प्रकृति करेगी जनसंख्या नियंत्रण, उस वीडियो के बारे में भी संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो ऐसा कुछ जो प्रकृति जनसंख्या को कंट्रोल करने लगे, क्योंकि धरती के ऊपर जब मनुष्य का भार बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मनुष्य के भार के कारण पाप भी बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें इस प्रकृति के ऊपर बढ़ती जा रही हैं, प्राकृतिक सोर्स खत्म होते जा रहे हैं, जो प्रकृति के गर्भ से हम चीज़ों को निकाल रहे हैं वो आगे आने वाले टाइम में विलुप्त होती जा रही हैं, जो हमारी पीढ़ियां शायद हो सकता है उनको ना देख पाएँ। जिस प्रकार से खनिज तत्व निकाले जा रहे हैं वो भी उनकी श्रृंखला इतनी तेज़ी से समाप्ति की ओर बढ़ रही है कि वो भी हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों के सामने विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाए, या फिर कुछ खनिज विलुप्त हो जाए संपूर्ण रूप से। तो ये चीज़ें जिस प्रकार से आगे हमारे टाइम को एक बदल रही है, एक नई साइकिल का निर्माण कर रही है, एक नई जीवन शैली को जीने का तरीका दिखा रही हैं, और एक नई जीवन शैली उद्गम होती हुई नज़र आ रही है। ये उस परिवर्तन के दौर की शुरुआत कर रही है, जो परिवर्तन नए रूप में हमारे सामने निकल के आएगा। और इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो बनेगी वो होगी हमारी माँ प्रकृति, जिसके द्वारा इसको नियंत्रित और इसको चलाया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो जो संपूर्ण रूप से एक साइंस रिसर्च पर आधारित था आप लोगों को पसंद आया होगा, जानकारी भी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि साइंस की रिसर्च, जियोपॉलिटिकल रिसर्च और हमारे सामने एस्ट्रोलॉजिकल, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हम रिसर्च करते हैं पर्सनली, वो आपके सामने आती रहे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलूँगा आपसे एक नई रिसर्च, एक नई घटनाएं और नई ग्रहों की स्थिति को बताते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन सभी लोगों का जुड़ने के लिए।